जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑफ दी एंकर पे आपका स्वागत है। दैनिक भास्कर को कल इंटरव्यू देते हुए कंगना रनौत जो हैं उन्होंने कुछ गलत बातें किसानों के लिए कहीं, जिसके लिए कि किसान बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। उन्होंने कहा जो पिछली साल दिल्ली बॉर्डर पे प्रदर्शन हो रहा था MSP को लेके, इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी, जिसके पीछे विदेशी ताकतें थीं जो चाहते थे कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी किए जाएं, और इनके पीछे अमेरिका चाइना का भी हाथ था। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वहाँ पे रेप हुआ, लाशें मार के टांग दी गई वहाँ पे, और ये फिल्मी लोग हैं, फिल्मी ड्रामे जैसे काम करते हैं। मुझे लगता है कि शायद वो भूल गई हैं कि फिल्मी ड्रामा वो खुद करती, वो फिल्मी वाली औरत हैं, वो बॉलीवुड में वहाँ पे काम करती हैं, और ये वो फिल्मी औरत हैं, न कि किसान। और उनको थोड़ा सा भी ये एहसास नहीं है कि अभी हरियाणा में इलेक्शन होने वाला है, इससे बीजेपी के वोट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। जो किसान नेता हैं उनका तो इस पे बयान आ गया है कि ये बहुत दुर्भाग्यजनक ये बात है कि उनके एक सांसद ने ऐसा बयान दिया है। हालांकि उनकी IT सेल की तरफ जो प्रभारी हैं मीडिया के, उनकी तरफ से एक पेपर आ गया जिसमें कहा गया है कि कंगना रनौत से जो भी कहा उनसे वो सहमत नहीं है, और उनका वो निजी बयान है, इससे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि किसी नेतृत्व ने उसका अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये अपनी तरफ से कहा है, या अमित शाह ने कहा है, या फिर नड्डा जी ने कहा है। किसी ने जिम्मेदारी नहीं ले कि हमारी तरफ से ये कहा गया है कि वो जो भी बयान देती है वो पार्टी की तरफ से नहीं है, बस ऐसे एक पेपर पे दे दिया गया है। ये तो जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं, और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। लेकिन अगर एक कोई वरिष्ठ नेता इसकी जिम्मेदारी लेता तो इसका मामला कुछ और ही होता। अब जो है, जो सुप्रिया सेन हैं, उन्होंने इस पे पलटवार किया बीजेपी को कि बीजेपी के प्रवक्ता और ये सब तो गाली गलौज करते ही रहते हैं। और जो एक्चुअल में इन लोगों का ये भी कहना है कि जो स्मृति ईरानी थी उनकी सीट तभी फ़िलहाल खाली है, तो कंगना रनौत जो हैं कुछ ऐसे उल झुल बयान दे के चाहती हैं कि वो सीट उनको मिल जाए, क्योंकि उनके नेता और प्रवक्ता तो आप जानते हैं, गाली गलौज तो उनके लिए कोई बड़ी बात है नहीं। जब उन्हीं के साथी हैं, उन्हीं के एरिया से भी आते हैं। वो पिछली बार मंत्री थे, अब उनको जान गए होंगे, वो मंत्री थे, इस बार उनको मंत्री से निकाल दिया गया है। उनका बयान था देश के गद्दारों को, और आगे की जो बात थी PPP करके, वो आप जानते हैं। तो ऐसे जो बयान के पार्टी के लोग देते हैं, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं उनके। इसके लिए उन्होंने चाहा कि मैं भी 2 कदम बढ़ कोई ऐसा बयान दूँ, हो सकता है स्मृति ईरानी जैसे कुछ कोई पोस्ट मिल जाए, मंत्री बन जाऊंगी, और अगर कोई आगे सवाल पूछेगा, चाहे 2 3 5 6 सवाल पूछ देगा, तो मैं राहुल चिल्ला के उसकी बात को काट दूंगी। लेकिन उन्होंने ये दुर्भाग्यजनक ये बात कह दी है, और इसका नुकसान तो उनको इलेक्शन में देखने को ही मिलेगा।